हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक है? कल ही मैं बात कर रहा था अपनी वीडियो में कि जय शाह जो है, जो चेयरमैन है आईसीसी के, कि उनका एंड गेम है क्या? मतलब इतना जो पब्लिसिटी, मतलब अब सेल्फ प्रमोशन वगैरह कर रहे हैं। तो मैंने ज़िक्र किया था कि मुझे लग रहा है कि इंडिया इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड के 2036 के जो ओलंपिक गेम्स है, उसके लिए वो सीरियसली इस दफ़ा जो है कोशिश करेगा कि इंडिया में हो वो ओलंपिक गेम्स, उनको इंडिया को मिल जाए। तो आज जय शाह का ट्वीट आया, तो उस ट्वीट में उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया कि मतलब कोशिश कर रहे हैं कि ओलंपिक गेम्स जो है वो इंडिया में हो। आई मीन इंडिया ऑलरेडी एशियन गेम्स कर चुका है और कॉमनवेल्थ गेम्स कर चुका है, तो ऑब्वियसली बात है द नेक्स्ट स्टेप शुड, द ऑटोमेटिक स्टेप शुड बी द ओलंपिक्स। लेकिन ओलंपिक्स जो है ना, वो कॉमनवेल्थ गेम्स से और एशियन गेम्स से बहुत ज़्यादा मैसिव होता है, और मतलब इतना आसान नहीं है ओलंपिक गेम्स कराना, बहुत खर्चा होता है ओलंपिक गेम्स में। और बहुत सारे ऐसे ओलंपिक्स गेम हुए हैं जिसमें मतलब जो होस्ट कंट्रीज़ है उनको फ़ायदे की बजाय जो है नुकसान हुआ है। लेकिन ये है कि पब्लिसिटी बहुत मिलती है भाई साहब, सीधी बात है, बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती है। और इंडिया का सबसे बड़ा इशू ये है कि जो ओलंपिक गेम्स अगर इंडिया को मतलब कराना भी चाहता है, वेदर का एक बड़ा एस्पेक्ट है कि किस टाइम पे कराएगा इंडिया। इसलिए कि जो नॉर्मली जो ओलंपिक गेम्स होते हैं वो मिडिल ऑफ द ईयर में होते हैं। तो मिडिल ऑफ द ईयर में यहाँ पर जो है बहुत गर्मी होती है सब कॉन्टिनेंट वगैरह में, तो आई डोंट नो हाउ दिल मैनेज, बट एनीवे जय शाह साहब हैज़ मतलब क्लियरली गिवन इंडिकेशन। इंडिकेशन क्या, उन्होंने बोल ही दिया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ओलंपिक गेम्स जो है वो इंडिया में हो जाए। बाकी अब पाकिस्तान क्रिकेट में तो यार वही मतलब मुझे तो सीधी सी बात है, आज मैं देख रहा था तो एक एडवर्टिजमेंट किसी ने मुझे भेजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। तो एडवर्टाइजमेंट है कि जी वो मतलब पीसीबी ने टेंडर्स इनवाइट किए हैं कि रेनोवेशन वर्क करना है गद्दाफी स्टेडियम पे। तो 10 जुलाई तक जो है, जो मतलब क्या उसको बोलते हैं, रजिस्टर्ड कंपनीज वगैरह है वो अप्लाई कर दें। अब मेरी समझ में नहीं आई ये बात कि यार आप फिर से क्यों टेंडर्स, आप फिर से आप क्यों बिड्स मंगवा रहे हो रेनोवेशन वर्क के लिए? क्योंकि ये जो गद्दाफी स्टेडियम, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है वो ये होता है, जो पीसीबी को जवाब देना चाहिए वो ये है कि भाई जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो 12 बिलियन रुपीज़ की जो अमाउंट अप्रूव हुई थी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, बाद में वो बढ़ के तकरीबन 18 बिलियन हो गई। तो वो अमाउंट, ये जो अब नए बिड्स मंगाए जा रहे हैं, ये क्या उसी अमाउंट के अंदर अंदर जो है ये बाकी काम होगा, या इसके लिए फ्रेश जो है वो पीसीबी फंड्स अप्रूव करेगा? और अगर ऐसा है कि फ्रेश फंड्स अप्रूव करेगा तो फिर तो भाई ये तो अदाब बन गया, फिर ये रेनोवेशन जो हो गया गद्दाफी स्टेडियम का और कराची नेशनल स्टेडियम वगैरह का। अभी तो सिर्फ गद्दाफी स्टेडियम का आया है। दूसरी चीज़ एक जो समझ में नहीं आ रही वो ये नहीं आ रही कि भाई आप अगर मतलब जैसे जो आपने फर्स्ट फेज़ में जिन लोगों ने, जिस कंपनी ने भी काम किया गद्दाफी स्टेडियम की रेनोवेशन पे, अपग्रेडेशन पे, वन वुड फील कि द आइडियल सिचुएशन वुड बी, द सेंसिबल थिंग वुड बी दैट दैट सेम कंपनी वुड बी मतलब कंप्लीटिंग द अपग्रेडेशन वर्क एट द गद्दाफी स्टेडियम। क्योंकि ये बात तो पीसीबी ने भी कही थी कि भाई जो भी अपग्रेडेशन वर्क होगा वो जो रह गया चैंपियंस ट्रॉफी तक जो हुआ था उसके बाद जो रह गया था, जिसमें यानी कि पूरी वो छतें डलनी है अभी, तो उन्होंने कहा था कि जी ये चैंपियंस ट्रॉफी का हम कंप्लीट कर देंगे। पहली बात तो ये कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी को ख़त्म हुए भी यानी कि आप समझ लें कि अर्ली मार्च में ख़त्म हुआ था, तो मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने गुजर गए। तो 4 महीने तक यानी कि कोई काम ही नहीं हुआ गद्दाफी स्टेडियम पे, कोई रेनोवेशन का काम ही नहीं चल रहा उसका मतलब। तो फिर ये 3 साढ़े 3 महीने किस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि अब ये मतलब टेंडर्स इनवाइट कर रहे हैं? तो दिस इज़ दी सॉर्ट ऑफ पोर गवर्नेंस दैट आई कीप ऑन टॉकिंग फ्रीक्वेंटली इन माय वीडियोस के यार पता नहीं हम कब सुधरेंगे। मतलब कि क्रिकेट इतना मेजर हमारे वहाँ स्पोर्ट है और एक फैक्टर है मतलब दिस कंट्री, और उसको ऐसे चलाया जाता है जैसे पता नहीं एमेच्योर्स चला रहे हैं उसके। अब ये पीसीबी शुड क्लैरिफाई दीज थिंग्स, मतलब मोहसिन नकवी जो चेयरमैन है ही शुड क्लैरिफाई दीज थिंग्स कि ये क्या है, ये जो अब नया जो बिड मंगवाए गए रेनोवेशन के लिए, इसका अलग बजट है, वही पुराने बजट में से खर्चा होगा। अब इस स्टेज में क्या रेनोवेशन में और क्या चीज़ अब हो रही है भाई गद्दाफी स्टेडियम में, हमें पता चला है। क्योंकि जो हमने सुना था वही था कि कुर्सियाँ प्रॉपर लगनी है और वो छत लगना है। तो अब आई डोंट नो यार, पता नहीं किस तरह से ये करते हैं। फिर अभी नेशनल स्टेडियम की भी रेनोवेशन बाकी है कि उसकी भी कंप्लीट नहीं हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी तक। तो इतना पैसा खर्च हुआ है नेशनल स्टेडियम की रेनोवेशन पे और ये गद्दाफी स्टेडियम की रेनोवेशन पर, थोड़ा बहुत पिंडी पे, कि मेरी तो समझ में नहीं आता कि यार जस्टिफाइबल भी था या नहीं था।
एक तो मतलब चैंपियंस ट्रॉफी में जो हमारा हाल हुआ, जो हमारा इशर हुआ, वो सबके सामने था कि द वे वी लाइक वी टोटली द टीम फ्लॉप्ड इन द चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन बहरहाल ये खामोशी से काम होते हैं जी, खामोशी से एडवर्टाइजमेंट डाल दिए जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और फिर आगे निकल जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, अभी कुछ दिन पहले लंदन में जो ईसीबी यानी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड जो है, उनके ऑफिशियल ने क्या किया कि उसने एक एक 2 डे क्रिकेट कनेक्ट कॉन्फ्रेंस करवाई। अच्छा, इनिशियली व्हाट ही प्लान्ड वाज के क्योंकि मतलब वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो रही थी वहाँ पर, तो सारे लोग आए हुए थे वहाँ पर, तो जय शाह साहब भी थे आईसीसी चेयरमैन, तो ही हैड इनवाइटेड जय शाह टू गिव दी वेलकम एड्रेस दैट, ठीक है। अब उनका उस ईसीबी का जो ऑफिशियल था उसके जहन में यही होगा कि भाई जय शाह आके बात करेगा तो जो भी डिस्कशंस होंगी इस 2 दिन की क्रिकेट कनेक्ट मीटिंग में, उसको एक ऑफिशियल एक फॉर्मल एक शेप मिल जाएगी। लेकिन जय शाह साहब भी बड़े शातिर हैं, उन्होंने पहले तो एक्सेप्ट किया, बाद में फिर उन्होंने जो है बैकआउट कर गए वो लास्ट मोमेंट पे, कि उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो नहीं कर सकता ये। तो वो बेसिकली जो एक ये 2 दिन की क्रिकेट कनेक्ट मीटिंग थी, इट बिकेम अ सॉर्ट ऑफ इनफॉर्मल सॉर्ट ऑफ गैदरिंग ऑफ ऑल द क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियल्स एंड ऑल द सॉर्ट ऑफ स्टफ। इसलिए क्योंकि ये ध्यान में रखिएगा कि जितनी भी ये प्लेयर्स एसोसिएशंस हैं और ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हैं, या ये और ये जो रिकमेंडेशन देते हैं, एमसीसी वाले जो रिकमेंडेशन देते हैं बना के आईसीसी को, तो आईसीसी क्रिकेट कमेटी उसको जो है वो करती है, क्या कहती है, वेट करती है, और फिर उसके बाद वो रूल्स चेंज होते हैं जो भी होता है। तो अब ये क्रिकेट कनेक्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस हुई हैं 2 दिन में, जो मुझे पता चला है। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी ना, वो ये थी कि इसमें जितने सीईओज थे T20 फ्रेंचाइज लीग्स के, वो सब मौजूद थे इससे 2 डे क्रिकेट कनेक्ट में, सिवाय, आपको पता ही है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। अब क्यों नहीं थे सलमान नसीर साहब जो कि सीईओ है पीएसएल के, क्या इनको इनविटेशन गया नहीं गया, क्या उनको बुलाया गया नहीं गया, क्या वो किसी वजह से नहीं जा सके, हो सकता है उन्होंने वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया हो, लेकिन जाहिर सी बात है एक फिजिकल प्रेजेंस किसी बंदे की हो तो उससे बड़ा बड़ा फ़र्क पड़ता है। बट ऑल दी अदर एक्सेप्ट फॉर द आईपीएल विच इज़ ऑब्वियसली अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टोटल सेटअप, अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी वन एल्स लाइक ऑल द लीग्स वर रिप्रेजेंटेड देयर, बिग बैश भी और 100 भी और कैरेबियन भी और एमिरेट्स भी और कैनेडियन ग्लोबल लीग भी, बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी, श्रीलंकन, ये सब के सब वहाँ पर लोग मौजूद थे। और वहाँ पर डिस्कशन जो हुई है लीग्स के बारे में, बेसिक जो डिस्कशन इट सेंटर अराउंड द फैक्ट कि कैसे कैलेंडर तैयार किया जाए कि ये लीग जो है विदाउट हिंडरिंग और डिस्टर्बिंग इंटरनेशनल क्रिकेट शेड्यूल, ये लीग स्मूथली हो जाए। सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, नो कीप दैट इन माइंड, क्योंकि ये लीग्स का और जो इंटरनेशनल और जो एफटीपी के जो मैचेस हैं, इनका जो क्लैश हो रहा है, उससे बड़ा मसले पैदा हो रहे हैं। उसकी वजह से ये हो रहा है कि प्लेयर्स भी जो है अर्ली रिटायरमेंट्स ले रहे हैं और प्लेयर्स भी जो है जल्दी छोड़ के जा रहे हैं। तो दैट्स वाई दिस 2 डे क्रिकेट कनेक्ट वाज मीटिंग, इट वाज इनफॉर्मल, ओके फाइन, लेकिन सब सीईओज का वहाँ होना, बात करना, मिलकर डिस्कस करना, क्या विंडो किस लीग को मिलनी चाहिए, क्या, आई थिंक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई डोंट नो कि वाई सलमान नसीर वाज नॉट देयर। जैसे हमें आज तक नहीं पता कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल हुआ था दुबई में, उसमें जो पीसीबी के जो वहाँ पर सीईओ थे समीर साहब, सुमेर साहब, वो वहाँ मौजूद होते हुए वो उनको नहीं इनवाइट किया गया पोडियम पे। तो उस पर बड़ा शोर मचा था, पीसीबी ने बड़े लेटर कि हमने जी लेटर लिखाया आईसीसी को, हमने ईमेल किए कि आप हमें एक्सप्लेन करें कि क्यों नहीं उनको बुलाया गया, ये वो करके वो सब फुस ठंडा। उसके बाद एक आईसीसी की मीटिंग भी हो चुकी है जिसमें नहीं गए थे हमारे बोर्ड के चेयरमैन और जिम्बाब्वे में, और वो मीटिंग भी ख़त्म हो गई और इसके ऊपर कोई बात ही नहीं हुई है, नथिंग एट ऑल। तो पीसीबी हैज़ आल्सो गॉन टोटली साइलेंट ऑन इट, कि कोई बात ही नहीं कर रहा पीसीबी इसके ऊपर। भाई इतनी बड़ी चीज़ हो गई कि आपके बंदे को नहीं बुलाया गया, जबकि आप होस्ट थे चैंपियंस ट्रॉफी के, और आपके बंदे को नहीं बुलाया गया वहाँ पर और गोल कर गया। तो उसी तरह जो है ना, ये बहुत सारी चीज़ें गोल कर दी जाती है। वैसे तो ये आप पीसीबी के ऑफिशियल देखें तो कभी कोई कहीं निकला हुआ था, कभी कोई कहीं निकला हुआ होता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं जैसे ये क्रिकेट कनेक्ट की, आई थिंक इट वाज इंपॉर्टेंट इन मेनी वेज, बिकॉज एवरी लीग नाउ नीड्स अ विंडो। तो उसमें क्यों नहीं थे हमारे, क्योंकि पीएसएल एक ब्रांड है यार, पीएसएल एक इज़ वन ऑफ द लीडिंग T20 लीग्स इन द वर्ल्ड। तो उसका सीईओ ना हो वहाँ पर, उसका रेप ना हो, तो ये बड़ी हैरत की बात है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि पीएसएल की जो इस वक्त जिस तरह से भरमार हो रही है लीग्स की, आई थिंक पीएसएल, मैं बड़ा किसी से बात कर रहा था
तो वी एट द एंड वी अग्रीड ऑन दिस कि PSL विल बी सेफ एज लॉन्ग एज इट इज हेल्ड इन द विंडो ऑफ द IPL। अब फरवरी मार्च वाली जो विंडो थी ना PSL की, वो बड़ी मुश्किल हो चुकी है, इसलिए क्योंकि उस इफ़ यू गो फ्रॉम नवंबर टू फरवरी मार्च, तो बहुत सारी लीग्स हो रही होती हैं। मतलब एमिरेट्स भी हो रही है, तो T10 लीग भी हो रही है, तो जी बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी हो रही है, तो बिग बैश भी हो रही है, तो साउथ अफ्रीका T20 लीग, ये सब इस पीरियड के अंदर होते हैं, ठीक है। अब उसमें आप खपाएं मतलब PSL को भी, तो बड़ा मुश्किल है। तो आई थिंक PSL इज विल बी सेफ सिक्योर एज लॉन्ग एज दे होल्ड इट अगेन दिस ईयर ऑल्सो इन द विंडो ऑफ द IPL। उससे ये होता है कि आपको प्लेयर्स भी मिल जाते हैं अच्छे, जैसे अभी हुआ, और प्लेयर्स भी अच्छे मिल जाएंगे। और दूसरा ये है कि IPL तो लंबी होती है, 2.5 महीने की विंडो होती है, आपका जो है जल्दी ख़त्म हो जाता है, 1 महीने में टूर्नामेंट ख़त्म हो जाता है, तो आप सेफ रहते हैं। मतलब आपको फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि विंडो, उसकी वजह ये है कि प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी की बात आती है सारी की सब। आजकल आपको पता है कि जब IPL होता है तो ज़्यादातर प्लेयर्स जो है वो फिर जो बोर्ड्स होते हैं वो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स अपने कम रखते हैं, अगर होते भी हैं तो वो वीकर टीम्स के ही मैचेस होते हैं। तो आई थिंक इन दैट सेंस PSL would be safer if it's held in the IPL window. I think there's no two ways about it. तो ये एक दो चीज़ें थी, मैंने कहा यार बात कर लें। बाकी तो इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट चल ही रहा है, 3 विकेटें गिरी हुई है इंडिया की, लेकिन अभी लीड इतनी ज़्यादा नहीं है। जो लास्ट मैंने देखा था तो 118 की अभी लीड है, तो दे नीड एटलीस्ट 300 प्लस टू पुट प्रेशर ऑन इंग्लैंड। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड आई सी यू लेटर टुनाइट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।